मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 अक्टूबर 2024 शनिवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की नवमी है और सुबह 10 बजे के बाद 10वीं तिथि भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में आज दशहरा का त्योहार भी मनाया जाएगा। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। हिंदू धर्म में दशहरा का बेहद ही खास महत्व है। दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। दरअसल इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे का पर्व प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और इस साल दशहरा 12 अक्टूबर यानी कि आज मनाया जाएगा। आप सभी भाइयों मित्रों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा देखिए, दशहरे के मौके पर एक और बड़ी बात आपको बता दूं। भले ही पूरे देश में दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में दशहरा के दिन शोक मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक तबका रावण को दामाद मानते हैं। दरअसल जोधपुर के श्री माली गोधा ब्राह्मण अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं, इसीलिए वे दशहरे के दिन शोकाकुल रहते हैं। इस दिन जोधपुर में रावण के मंदिर में पूजा अर्चना भी होती है। दरअसल मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर के मंडोर की थी, इसीलिए रावण को दामाद भी माना जाता है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किला रोड पर स्थित मंदिर में रावण और मंदोदरी की मूर्ति भी लगी है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप के सबसे बड़े स्टेक होल्डर टाटा ट्रस्ट की कमान सौतेले भाई नोएल टाटा को मिल गई है। शुक्रवार को मुंबई में हुई मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी है। नोएल टाटा अपने पारिवारिक संबंधों और ग्रुप की कई कंपनियों में भागीदारी के कारण टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत दावेदार थे। नोएल टाटा पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी है। बड़ी खबर यह है, रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तिरुचिरापल्ली से शारजाह जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दरअसल शुक्रवार की शाम को 5:40 पर उड़ान भरते ही प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए, जिसके बाद से ही प्लेन करीब 3 घंटे आसमान में चक्कर काटता रहा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट में 141 पैसेंजर और क्रू मेंबर सवार थे। खराबी का पता चलते ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। राहत की बात यह रही, 3 घंटे आसमान में चक्कर काटने के बाद करीब 8:15 बजे प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। इन दिनों खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। गांव से शुरू हुए इस आंदोलन की आग अब बीकानेर तक पहुंच गई है। इसके तहत पिछले 39 दिनों से 2 जगहों पर करीब 150 लोग धरने पर बैठे हैं। यह लोग सरकार से खेजड़ी को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। करीब 1.5 महीनों से धरने पर बैठे बीकानेर और छत्तीसगढ़ के लोगों का कहना है कि जब तक सरकार खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाती तब तक वह अपना धरना जारी रखेंगे। इसके साथ ही धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि सोलर प्लांट लगाने के नाम पर हजारों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। खेजड़ी के पेड़ों के अस्तित्व को बचाने के लिए अलका देवी बिश्नोई पिछले करीब 40 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में पंचायत भवन के निरीक्षण के दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना में दिलावर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हालांकि चेकअप के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे भेसरोडगढ़ कस्बे की है। जानकारी के अनुसार मदन दिलावर शौचालय का निरीक्षण कर रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने उन्हें काटना शुरू कर दिया। इसके बाद वह तेजी से दौड़ते हुए बाहर आ गए। लोग सोचने लगे आखिरकार मंत्री जी को हुआ क्या है। उसके बाद में पता चला कि मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया है। उसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स की टीम को बुलाना पड़ा। चिकित्सकों ने उन्हें चुभे डंक निकाले। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। उदयपुर में पैंथर के आतंक ने ग्रामीणों से लेकर प्रशासन हर किसी को चिंता में डाल रखा है। एक बार फिर लेपर्ड के हमले की खबर आई है। जब सायरा में कमोल की भील बस्ती में पैंथर ने हमला किया तो उसे ग्रामीणों ने अब की बार पीट कर मार डाला, यानी कि अब की बार लेपर्ड ग्रामीणों के चुंगल में फंस गया। दरअसल पैंथर ने एक भैंस पर हमला बोल दिया था। भैंस को बचाने के लिए देवाराम ने कोशिश की तो पैंथर ने देवाराम पर भी हमला कर दिया। इस हमले के बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर पैंथर को घेरा और पीट कर मार डाला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
वन विभाग ने पैंतर के शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि यह जो मारा गया पैंतर है वह आदमखोर है या नहीं, इसकी जांच होना अभी बाकी है। अगर यह पैंतर आदमखोर नहीं निकलता है तो ग्रामीणों की चिंताएं अभी कम नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है उदयपुर के गोंगुदा क्षेत्र में एक आदमखोर लेपर्ड ने 9 लोगों का शिकार कर लिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इसका पेपर राजस्थान के साथ हरियाणा की गैंग के पास भी पहुंचा था। हरियाणा की गैंग ने लाखों रुपए लेकर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर अभ्यर्थियों को बेचा था। गिरफ्तार आरोपी ट्रेनी एसआई से पूछताछ में हरियाणा गैंग के पास पेपर होने का खुलासा हुआ। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि 3 ट्रेनी एसआई ने हरियाणा की गैंग से 20-20 और 40 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। और बड़ी बात यह है, इसमें अलवर के किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव का भतीजा भी शामिल है, यानी कि पूर्व विधायक का भतीजा नकल करके एसआई बना था। सोचिए इस भर्ती में कितना बड़ा घपला हुआ है। अब तक 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जिनमें 50 ट्रेनी एसआई शामिल है। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं और बड़ी जान पहचान है तो आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। और न जाने कितने लोग तो अभी पकड़ में नहीं आए हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ था। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तो इस भर्ती परीक्षा को कई बार रद्द करने की भी मांग कर चुके हैं और अब राज्य सरकार ने 6 मंत्रियों की कमेटी बनाई है जो इस भर्ती परीक्षा के बारे में अपनी राय देगी। आगे बढ़ जाते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर तिलहन दलहन की खरीद के लिए किसान 15 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सहकारिता विभाग ने इस बार इनका रजिस्ट्रेशन समय से पहले शुरू किया है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि खरीद भी इस बार पिछले सालों की तुलना में समय से पहले की जा सकती है। आपको बता दूं, अमूमन पिछले कुछ सालों में सोयाबीन, उड़द और मूंग की खरीद 1 नवंबर से होती आ रही है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू कर सकती है। वैसे आपको बता दूं, इस बार केंद्र सरकार ने दलहन का जो खरीद मूल्य निर्धारित किया है, इसके तहत 8682 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूंग खरीद होगी, 7400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उड़द और 4892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सोयाबीन की खरीद होगी। इसके साथ ही मूंगफली की खरीद 6783 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी एक बार फिर 1600 रुपए की छलांग लगाकर 92,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए और शुद्ध सोना भी 750 रुपए महंगा होकर 77,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 700 रुपए तेज होकर 72,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार धीमी है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के ज्यादातर शहरों में टमाटर के दाम खुदरा में 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। जो टमाटर महीने दिन पहले थोक में केवल 15 से 20 रुपए किलो बिक रहे थे, वही टमाटर अब 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही लहसुन के दामों में भी तेजी देखने को मिली है। हालांकि जो कुछ समय पहले प्याज भी महंगा बिक रहा था, इसके भाव में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है और जानकारों का कहना है आने वाले कुछ दिनों के बाद प्याज के दामों में कुछ और गिरावट आ सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, देखिए पश्चिमी विक्षोभ का असर तो खत्म हो गया है, लेकिन अरब सागर में एक और नया सिस्टम बना है। हालांकि इसका असर केवल पूर्वी राजस्थान के ही जिलों में देखने को मिला। कल 9 जिलों में बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। और बड़ी बात यह है, इस नए सिस्टम का असर 13 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान कोटा संभाग के 10 से ज्यादा जिलों में 13 अक्टूबर तक बारिश और कहीं कहीं पर ओले गिरने की संभावना है। अच्छा, ये जो नया सिस्टम बना है, इसका असर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद तक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बाड़मेर, जालोर, पाली तक यह सिस्टम आज अपना असर दिखा सकता है। यानी कि पूर्वी राजस्थान में इस सिस्टम का असर दिखाई देगा। पश्चिमी राजस्थान के किसानों को इस सिस्टम से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान में ना के बराबर रहेगा। हो सकता है कुछ स्थानों पर बादल वगैरह छा जाए, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।